दोस्तों, जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं उन सबका सपना होता है कि एक दिन उनकी अपनी एक शॉप हो जिससे वो सही तरह से बिजनेस कर पाए। लेकिन कभी कभी हम गलत फैसले लेते हैं, वो भी दूसरों की बातों में आकर। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि अगर हम बड़े शॉप लेते हैं तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगी। बहुत लोग सोचते हैं कि हम दुकान को बहुत ज्यादा सजा दें तो कस्टमर ज्यादा आएंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि छोटे से गांव या छोटे से टाउन में लेने के बजाय अगर शहर में ले लें शॉप, हमारी शॉप बहुत अच्छी चल जाएगी। तो क्या ये सब सही है? आपको क्या लगता है? कभी कभी लोगों की कुछ कुछ बातें हैं जो सच होती है, लेकिन हर समय ये बात सच हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि बिजनेस लाइन में आपको डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलेंगे अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, और उन लोगों की जो बातें हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स की होगी। तो वहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से किस बात को माना जाए, किस बात को नहीं। तो अगर हम बात करें शॉप को खरीदने की या शॉप को रेंट पे लेने की, तो कुछ मिथ है जिससे आपको बच के रहना है। इसके लिए किसी और को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद को एनालिसिस करना है। और याद रखें, किसी और की बातों में आकर अपना डिसीजन मत लें। तो अगर आप खुद का बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपना बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके काम की है। इस वीडियो में ऐसी कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको शॉप को खरीदने में या शॉप को रेंट लेने में आसानी होगी। तो उम्मीद क्या है दोस्तों, वो गलतफहमी क्या है जिससे हमें सावधान रहनी है? जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, बिगर शॉप मीन्स बिगर प्रॉफिट। ये बातें बहुत ज्यादातर लोग सोचते हैं, लेकिन इसके पीछे की जो रीजन है वो ना वो समझते हैं ना आपको बताएंगे। वो ये है कि कुछ कंडीशन में हाँ ये बात सच है कि शॉप बड़ी रहेगी उससे प्रॉफिट ज्यादा होगा, लेकिन वहां पर भी एक कंडीशन आती है। वो कंडीशन है कि डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस किस लोकेशन पर है, आपकी बिजनेस कौन सी है, आपको कितनी जगह चाहिए, कितनी जगह से आपकी बिजनेस स्टार्ट हो रही है, वहां के कस्टमर फुटफॉल कितने हैं। ये सबको ध्यान में रखते हुए शॉप का साइज देखना जरूरी है। हर जगह बात लागू नहीं होती है कि शॉप बड़ी होने से कस्टमर ज्यादा आएंगे, प्रॉफिट ज्यादा होगी। नहीं, कभी कभी हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में कस्टमर फुटफॉल नहीं होते हैं, हमें उस जगह में कोई लोग जानते नहीं है, हमारे कस्टमर बेस नहीं होते हैं उस जगह। और उस समय में अगर हम बड़ी शॉप खरीदते हैं ना, तो हमारे ऊपर बर्डन आ जाएगी। वो बर्डन नहीं है कि जहां पर हम कम पैसे खर्च करके शॉप परचेज कर सकते थे या रेंट ले सकते थे, वहां हमें ज्यादा रेंट देने की जरूरत पड़ रही है। उस चीज की बर्डन आती है क्योंकि अभी हमारे पास में कस्टमर नहीं है, तो वो हमें अपने पॉकेट से भी देनी पड़ सकती है। इसलिए अगर शॉप को ध्यान दो तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पास में कस्टमर बेस कितने हैं और आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो कितने हो सकते हैं आसपास में। ये देख के ही शॉप को खरीदना जरूरी है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। वो ये है कि लोग समझते हैं कि शॉप सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं ये गलती कर देते हैं, अपना पूरा पैसा उठाकर शॉप खरीद लेते हैं। इनसे उसका पूरा पैसा वहां पर फंस जाता है, क्योंकि अगर वो शॉप नहीं चला सके तो मजबूरी में उसे बेचना होगा या फिर उसे रेंट पे देना होगा। क्योंकि इसके लिए आपकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि बहुत समय मैंने ये चीज देखा है कि बहुत सारे लोग हैं अपना पूरा पैसा उठाते हैं, एक ऐसे जगह में शॉप परचेस कर लेते हैं जहां पर उस शॉप की डिमांड नहीं है। और अगर ऐसा हुआ ना तो आपका पूरा पैसा फंस सकता है। इसलिए शॉप को खरीदने से पहले बार बार इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है कि उसकी लोकेशन क्या है, और उससे आपका प्रॉफिट होने वाली है, तभी जाकर शॉप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जिस शॉप में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी ऑनलाइन डिमांड कितनी है। क्योंकि अगर उसकी ऑनलाइन ज्यादा डिमांड होगी तो लोग वहां पर अट्रैक्ट होंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको शॉप परचेस करना चाहिए। और अगर आप इस चीज को एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने रिस्क को इवेलुएट जरूर कर लीजिएगा कि इससे आपको प्रॉफिट हो रही है कि नहीं। अब आते हैं मिथ नंबर 3। ये है कि बहुत ज्यादातर लोग इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं और इस चीज में हमेशा लोग गलती कर बैठते हैं। वो ये है कि बहुत ज्यादातर लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि रेंट में शॉप खरीदने से बेटर है कि नया शॉप खरीद लो। क्योंकि दोस्तों इसके एक्सक्यूजेस भी लोग देते हैं। वो ये है कि हम दूसरे के शॉप को रेंट पे खरीदते हैं, हमें उसको पैसा देना पड़ता है और इस तरह से हमारा पैसा नुकसान होता है। अगर आप खुद की शॉप खरीदते हैं तो एक बार में वो शॉप हमारी होगी और हमें किसी और को रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए सेफ साइड है। मतलब पैसा हमारा नुकसान नहीं होगा, ऐसा बहुत ज्यादातर लोग सोचते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्टली बताऊं तो आपको फायदा ज्यादा होता है रेंट पे शॉप खरीदने से। रेंट पे खरीदने से फायदा यह है कि हम नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें ये पता नहीं वो बिजनेस चलेगी कि नहीं, उसकी डिमांड है कि नहीं, हमारी लोकेशन सही है कि नहीं, हम जो प्रोडक्ट वहां पर रखना चाहते हैं या जो सर्विस रखना चाहते हैं वो सही है कि नहीं, हमारे पास कस्टमर बेस बिल्कुल नहीं है। तो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है यहाँ पर। रेंट पे शॉप लेने का फायदा यह है कि हम उस जगह पर नए हैं, हमारे लिए लोकेशन नहीं है, हमारे लिए प्रोडक्ट नए हैं, हमारे कस्टमर बेस नए हैं, हमें ये भी पता नहीं है कि जो बिजनेस हम वहां पर करना चाहते हैं वो बिजनेस वहां पर चलेगी कि नहीं। इसलिए अगर हम रेंट पे लेते हैं ना तो कम पैसे में हम एटलीस्ट बिजनेस को ट्राई कर सकते हैं।
कि वहां पर उस चीज की डिमांड है कि नहीं, या हम में वो उस बिजनेस को चलाने की कैपेबिलिटी है कि नहीं। वो सब चीज को हम वहां पर ध्यान देते हैं, और थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके हम इस चीज को समझ सकते हैं। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर में हमें पता चल जाएगी कि हम जो बिजनेस वहां पर करना चाहते हैं वो चलेगी कि नहीं। इसलिए रेंट में लेना सही होता है। लेकिन अगर हम मान के चलो कि उस शॉप को हम परचेस करते हैं 50 लाख, 60 लाख, करोड़ रुपए में, तो अगर वहां पर हमारी बिजनेस नहीं चल पाएगी ना, तो हमारी पैसे वहां पर फंस के रह जाएगी, और मजबूरी में हमें दूसरों को बेचना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा पैसा है ना वहां पर फंस जाएगा। तो इसलिए रेंट पर अगर लेते हैं तो पहले हम रेंट पर बिजनेस चलाएंगे, अपने कस्टमर बेस को बढ़ाएंगे वहां पर, उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तब हम शॉप लेंगे, तो ये हमारे लिए सेफ साइड होगी। अब बात करते हैं मिथ नंबर 4 की। बहुत ज्यादातर बिजनेसमैन लोग जिससे आप सजेशन लेंगे, तो मैंने काफी लोगों को देखा है कि एक ही तरह का सजेशन देते हैं, वो ये है कि अपने सिटीज के या अपने टाउन के सबसे बेस्ट प्लेस पे आप शॉप परचेस कर लो, आपकी बिजनेस चल जाएगी। और इस बात को मानकर बहुत सारे लोग हैं, उधार से पैसे लेकर, लोन लिखाकर ऐसे ऐसे जगह पर शॉप खरीद लेते हैं, जहां पर लोकेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन उस चीज की वहां पर डिमांड है कि नहीं ये देखते नहीं है। जैसे मान के चलो कि आपका काम बन सकता था एक छोटे से मार्केट में, अगर एक शॉप ले लेते हैं तो, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट है उस लोकेशन के लिए परफेक्ट है। लेकिन आपको यह सजेशन दिया जाता है कि शहर के सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स में ले लो, आपकी बिजनेस चल पड़ेगी। तो आप क्या करते हैं कि अपना सारा पैसा यहाँ वहां से लोन वोन उठा के, अपना जितना सेविंग्स है उसको उठाकर आप बड़े से कॉम्प्लेक्स में हाँ शॉप परचेस कर लेते हो। लेकिन बाद में आगे चलकर पता चलती है कि आपका वहां पर बिजनेस का डिमांड नहीं है, या फिर आपके कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादातर वहां पर है, तो आपके पैसे वहां पर फंस जाते हैं। प्रॉफिट होना बहुत दूर की बात है, आपका पैसा वहां पर फंस के रह जाता है। लोकेशन अच्छा रहना एक अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर अच्छे लोकेशन पे आपकी बिजनेस चल जाएगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोकल मार्केट के जो प्रोडक्ट है, उसके जो रेट्स हैं, उसके हिसाब से हम प्रोडक्ट रखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बड़े से मॉल में कोई शॉप खरीद लेते हैं, वहां पर बहुत हाई लेवल के कस्टमर बेस आते हैं, और उतनी इन्वेस्टमेंट हमारे पास में नहीं होती है, तो हमारा पैसा वहां पर ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका होता है, लेकिन हम उससे प्रॉफिट नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए ये बात जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छी लोकेशन में ही अच्छी बिजनेस होगी। हम चाहे तो एक सही लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उस जगह में भी हम अच्छा बिजनेस दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिथ नंबर 5 की। वो है कि बहुत ज्यादातर लोग इस गलती को भी फॉलो करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में अपना पूरा पैसा को शॉप खरीदने में लगा देते हैं, और ये सोचते हैं कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिल जाएगा। और बहुत ज्यादातर लोग ऐसे ऐसे जगह पर शॉप खरीद लेते हैं, वहां पर हम रेंट में शॉप चलाएंगे और इससे हमारी इनकम होगी, और ये सोचकर बहुत सारे लोग अपने पूरे पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हालात ये होती है कि हर बार उसको सही कस्टमर नहीं मिल पाते हैं, और कई लोगों के तो साल साल, 2 साल, 3 साल तक शॉप पड़ी रह जाती है, लेकिन उसको रेंट नहीं मिलते हैं। और बहुत जगह में ऐसे होते हैं कि लोग आते हैं, रेंट पर शॉप लेते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं चल पाती है, तो शॉप को छोड़ देते हैं। और ये चीज लगातार चलते रहती है। जो एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं ना कि सारा पैसा को लगा दिया और उसके बाद में अच्छी रिटर्न्स आएगी, वो टाइम टू टाइम नहीं आती है। इससे हमें दिक्कत हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डे बाय डे ई कॉमर्स की जो चलन है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, इसके वजह से भी ऑफलाइन जो मार्केट है उसकी डिमांड दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ पैसा अपने पास में रखो। तो अगर मान के चलो हम खुद की शॉप खरीद कर अपने शॉप में वहां पर प्रोडक्ट रखते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन से ही हमारा काम बन जाएगा। हम ऑनलाइन में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन में हम अपने आसपास के कस्टमर को ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम कस्टमर बेस को बना सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, और उस हिसाब से अपने शॉप पर हम नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे हमें प्रॉफिट होगी। इसलिए सिर्फ ऑफलाइन में ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें दोनों साइड में खेलना है। तो ये थे 5 बड़े मिथ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने पैसे को नुकसान करते हैं। तो आगे आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आपका बिजनेस सक्सेस हो, आप आगे बढ़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।